नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बरुथिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, वही फल बरुथिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। एकादशी का सभी व्रतों में सबसे प्रमुख माना गया है बरुथिनी एकादशी। बरुथिनी एकादशी 4 मई शनिवार को मनाई जाएगी। इस एकादशी व्रत को सुख और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। इसके अलावा एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। एकादशी तिथि की शुरुआत 3 मई शुक्रवार को रात 11:24 से शुरू होगी और तिथि का समापन 4 मई शनिवार को रात 8:38 पर होगा। बरुथिनी एकादशी का प्राण 5 मई को सुबह 5:37 से लेकर 8:17 तक होगा। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के साथ साथ साफ कपड़े धारण कर लें। इसके बाद मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। फिर देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद साफ कपड़े पहने और मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। इस दिन उपवास रखना बहुत उत्तम होता है। अगर उपवास न रख पाए तो कम से कम अन्न न खाएं। भगवान कृष्ण के मधुसूदन स्वरूप की उपासना करें, उन्हें फल और पंचामृत अर्पित करें। उनके समक्ष मधुराष्टक का पाठ करना सर्वोत्तम होगा। अगले दिन सुबह अन्न का दान करके व्रत का पारायण करें। बरुथिनी एकादशी पर प्रेम, आनंद और मंगल के लिए मधुराष्टक का पाठ करें। कठिन से कठिन समस्या के निवारण के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। संतान संबंधी समस्याओं के लिए गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। भक्ति और मुक्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पापों के प्रायश्चित के लिए भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। बरुथिनी एकादशी व्रत की कथा। इस एकादशी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर माधंता नामक राजा राज्य करता था। ये अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। तब राजा ने तपस्या धर्म का पालन करते हुए बिना क्रोध किए अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और अपने चक्र से भालू का वध करके राजा को बचाया। राजा के पैर को भालू पहले ही खा चुका था और ये देखकर उसे अत्यंत पीड़ा हुई। राजा अपने पैर की हालत देखकर अत्यंत दुखी हो गया। अपने दुखी भक्त को देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम शोक ना करो, तुम मथुरा जाओ और बरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। व्रत के प्रभाव से तुम फिर से संपूर्ण अंगों वाले हो जाओगे। भालू के द्वारा तुम्हारे पैर का नष्ट हो जाना तुम्हारे पूर्व जन्म के दुष्कर्मों की सजा है। भगवान विष्णु की आज्ञा तुरंत मानकर राजा माधाता ने मथुरा जाकर पूरे श्रद्धा और लगन से बरुथिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः संपूर्ण अंगों वाला हो गया।